एसएससी जेईई 2025 देखते ही देखते वो समय आ गया जिस समय हमारा एग्जाम होने वाला है और अब हमें एग्जाम फियर हो रहा है। क्या करें, कैसे बचे इस एग्जाम फियर से? क्योंकि यही वो चीज है जो 80% स्टूडेंट को फेलियर तक लेकर के जाती है। यही वो एग्जाम फियर है जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते एग्जामिनेशन में जिससे उनका सिलेक्शन हो सके और कहीं ना कहीं उन्हें फेलियर देखना पड़ता है। तो गाइज, क्या करें ऐसा, क्या ना करें ऐसा, ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। मुझे आपकी लाइफ का सिर्फ 5 मिनट चाहिए, आप सिर्फ मेरी बात सुन लेना। क्योंकि बहुत सारे डूज एंड डोंट्स और क्या क्या चीजें हैं, ये सब कुछ आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे एजुकेटर्स ने बताया भी है क्या करना है क्या नहीं करना है, एग्जाम सेंटर में क्या लेकर के जाना है, या हर किसी ने बताया है। और यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं अपनी आप बीती बताने वाला हूं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं दैट मेरा माइंडसेट क्या था जब मैं वो नौवा एग्जामिनेशन लिखने जा रहा था जिससे मेरे सिलेक्शन होने शुरू हुए। मतलब शुरू के 8 एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं हुए तो फिर नौवे से जब होने लगे तो उस समय मेरा माइंडसेट क्या था वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। गाइज, अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम फियर जो है वो सबको नहीं होता, सिर्फ मुझे हो रहा है, ऐसा नहीं है। हर किसी को होता है। टॉपर को भी एग्जाम फियर होगा और जो फेलियर है उसको भी एग्जाम फियर होगा। बस फर्क ये होगा कि जो स्टूडेंट फेल हो रहे हैं वो अपने एग्जाम फियर से बाहर नहीं निकल पाए और जो टॉप कर रहा है उसने अपने फियर को कंट्रोल करके उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करे हैं, नींदों के साथ कॉम्प्रोमाइज करे हैं, सोए नहीं हो, अपने खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज करा, अपने घूमने के साथ कॉम्प्रोमाइज करा है, दोस्तों से बातें नहीं करी, जितने भी शादी ब्याह फंक्शन थे वो नहीं करे, दिवाली दशहरा नहीं मनाया मन से, सिर्फ पढ़ाई में लगे रहे। और गाइस, आज जब ये बारी है, जब तुम अपना एग्जाम देने जा रहे हो तो तुम डर रहे हो। किस लिए डर रहे हो? किस बात से डर रहे हो? कि सिलेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ यही चीज है ना? चलो मान लिया कि ये डर है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं तुमसे बोलूं कि जब मैं 8 एग्जामिनेशन में फेल हुआ था तो 9वें एग्जामिनेशन में जाते समय तो मुझे भी डर लग रहा होगा ना कि भाई नहीं हुआ तो, है ना? ऐसा होता है ना, हर किसी के साथ भी हो रहा होगा, आपके साथ भी होता है। तो जब मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था तो मैंने सिर्फ एक ही चीज सोची और वो ये वाली बात सोची कि भैया मुझे करना है, आई हैव टू डू इट। और यही चीज मैं तुम्हें बोलूंगा, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू विल डू इट। एंड यू विल डू इट वाली बात नहीं है, यू हैव टू डू इट। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, रो करके, गा करके, हंस करके, मुस्कुरा करके तुम्हें ही करना है। और जब तुम्हें करना है और जब तुम लंका में कूद गए हो तो लंका दहन करके ही वापस आना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता ना कि जंग के मैदान में गए और फिर बोल रहे हैं कि भाई मुझसे बंदूक नहीं चलेगी, मुझसे गोली नहीं चलेगी, सामने वाले ने गोली मार दिया। तो बिल्कुल सही बात है, सामने वाले ने गोली मार दिया, अरे उसके पहले हम सामने वाले को उड़ा देंगे, उसको हम गोली मारने का मौका ही नहीं देंगे। तुम्हें इस एटीट्यूड के साथ जाना पड़ेगा। गोली मार दी, देखा जाएगा, लेकिन हम सामने वाले को छोड़ेंगे नहीं। और सेम चीज तुम्हें अपने एग्जामिनेशन के साथ करनी है। दिस इज अ फाइट, और फाइट में सबसे ज्यादा भरोसा तुम्हें तुम्हारे ऊपर होना चाहिए कि मैं अपने आप को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तो नहीं होने वाला फेल, मैं तो सीट लेकर के जाऊंगा। और जब तक ये फील नहीं होगा ना, तब तक तुम्हें ये डर लगता रहेगा। और जब तुम्हारे मन में हो जाएगा कि भाई मुझे रो करके, गा करके, हंस करके, जैसी भी हो करके मुझे सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, तो मैं एग्जामिनेशन सेंटर में ये नहीं सोचूंगा कि एग्जाम नहीं हुआ तो, या फिर 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो। आप सभी लोगों को मैं साइकोलॉजी बताऊंगा क्या होती है एक्चुअली में। और यही चीज आप लोगों को बताने वाला हूं कि जब भी कभी एग्जामिनेशन में जाओ तो एग्जामिनेशन के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ये सोचो कि मुझे अपना बेस्ट देना है। और बेस्ट देने के लिए पीछे किसने क्या बोला, क्या क्या ताने चल रहे थे, क्या क्या मेरे लिए बोला गया, एग्जामिनेशन अगर खराब हुआ तो आगे मेरे लिए क्या क्या बोला जाएगा, अब फिर क्या होगा, मेरे पास समय नहीं है, मेरी उम्र निकली जा रही है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलती हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज और है जो आपके दिमाग में चलनी चाहिए, और वो ये है कि इतने तानों का जवाब देने का मौका मिल गया। इतनी सारी चीजें जो हैं, हाँ हो सकता है एग्जामिनेशन अच्छा ना जाए तो सब लोग फिर से कुछ ना कुछ बोलने आ जाए, लेकिन अगर मेरा एग्जाम अच्छा हो गया, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो क्या? भाई सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। माना कि सिक्के में हेड नहीं आया तो टेल आया, राइट? हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा। अगर मान लिया कि भाई हेड आ गया तो फेल हो गए, तो फेल हो गए, अरे पास हो गए तो मेहनत करी है ना, भरोसा है ना खुद के ऊपर कि इतनी मेहनत करी, इतने कॉम्प्रोमाइजेस करें, तो फिर क्यों इस चीज से डरना है? गाइज, मैंने एक काम करा था जो काम मैं आप सभी लोगों को भी बोलूंगा। अपने एग्जामिनेशन के दिन, जिस दिन मेरा एग्जाम था, उस दिन मैं मंदिर गया था। और मंदिर जाकर के मैंने भगवान से ये नहीं बोला था कि हे प्रभु मेरा सिलेक्शन करा देना, हे प्रभु मेरा ये वाला एग्जाम निकलवा देना। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला था। क्योंकि अगर तुम ऐसा बोलोगे तो हो सकता है शायद यही चीज हर कोई बोल रहा होगा और तुम्हारी दुआएं नहीं होंगी कबूल। क्योंकि तुम तो फिर वही वाली बात है ना, हे प्रभु दिला दो, दिला कैसे दें? तुम भगवान के पास जाओ, बैठो और बोलो कि अगर आप हो
तो मैं अपनी सारी चिंता, सारी टेंशन, सारी परेशानी, सारी एंजाइटी आपको देता हूं और आप मुझे हिम्मत दो ताकि मैं जितने भी मेरे संघर्ष हैं, जितने भी मेरे एग्जाम हैं, जितने भी मेरी लड़ाइयां हैं, उन सारी लड़ाइयों में मैं जीत सकूं। सिर्फ हिम्मत मांग करके आना और बहुत दिल से अपनी जितनी भी एंजाइटी है, जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी है, सब कुछ भगवान को सौंप करके आ जाओ। बोलो इस समय मेरे पास यही है, जो है वो मैं आपको देने आया हूं, मैं आपसे बांटने आया हूं। पूरा नहीं खत्म कर सकते तो कम से कम शेयर कर लो। और मैंने ऐसा किया था। और मैं जब मंदिर से बाहर निकल रहा था तो मैं एक पॉजिटिविटी के साथ बाहर निकल रहा था कि भाई मैं अपनी सारी चिंता भगवान को देकर के आ गया हूं। अब मैं चिंता नहीं करने वाला, मैं जाकर के एग्जाम में परफॉर्म करूंगा और जितना मैंने अपनी गलतियां करी उन गलतियों से सुधार करके उनको बढ़िया तरीके से करूंगा। और गाइज यू वॉन्ट बिलीव दैट वाज द 9th एग्जामिनेशन ऑफ माई लाइफ, जिस एग्जामिनेशन को मैंने क्रैक करा था। और फिर उसके बाद से जब नौवा हुआ तो उसको मैंने पहला बोला, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह करते हुए लगातार लाइन से 13 एग्जाम्स निकलते थे। क्योंकि मैंने अपनी सारी चिंता, सारी एंजाइटी दे करके मैं आ गया था। अगर ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करते हो, अगर किसी पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर भरोसा करते हो, तो अपनी जितनी भी नेगेटिविटी है जाके उस पॉजिटिव एनर्जी को दे दो, है ना। कहते हैं ना कि गंगा जी के पास जाओ और डुबकी लगाओ तो पाप धुल जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो पाप धुल जाते हैं तो क्या गंगा जी के पास गंगा जी पापी हो जाएंगी? नहीं, गंगा जी उसको भी पुण्य में कन्वर्ट कर देंगी। वो तो उनका काम है ना, वो देखती रहेंगी जैसे उनको क्या करना है। तुम तो जाकर के अपनी चीजें देकर के आओ, जो नेगेटिविटी आ रही है दिमाग में उसको हटाओ और सिर्फ अपनी चीजों के बारे में सोचो कि भाई मुझे सिलेक्शन लेना है और मेरा सिलेक्शन तभी होगा जब मैं इस मेहनत को बेस्ट तरीके से एग्जामिनेशन में निकाल पाऊंगा। टाइम मैनेजमेंट करो, सारी चीजें करो, जितना कुछ बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर करो, है ना। हर चीज में दिमाग लगाओ, किस तरीके से करना है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ एग्जामिनेशन में जाना है और एग्जाम में फोड़ करके आना है। सिर्फ ये मत सोचो कि नहीं हुआ, सिर्फ ये सोचो हो गया। तो एग्जामिनेशन आज मेरे टर्म्स में आएगा, जो मैंने पढ़ा है वही आएगा, जो सारी चीजें करी हैं वैसे ही आएगा। आज मैं एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला हूं, ये मैनिफेस्टेशन तुम्हें करना पड़ेगा और दिल से मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। और तुम देखो, तुम करना, तुम्हें वो चीज का फील आएगा, है ना। बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारा एग्जामिनेशन जाएगा। बस बेटा ये वाला मेरा काम करना। एग्जामिनेशन सेंटर पे कहते हैं क्या क्या लेकर के जाना चाहिए, इसमें हर कोई बताएगा कि बेटा एडमिट कार्ड लेकर के जाना, फोटो लेकर के जाना, आईडी प्रूफ लेकर के जाना, उसकी भी फोटो कॉपी करा करके जाना। मैं कहूंगा एग्जामिनेशन सेंटर पे ये सब तो लेकर के जाना ही जाना है, दैट इज द टेंजिबल थिंग। लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर पे तुम्हें अपना भरोसा, अपना बिलीफ, अपना कॉन्फिडेंस, अपना मोटिवेशन, अपना वो सपना जिसको तुम साकार करने जा रहे हो, वो सब कुछ लेकर के जाओ। और एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या लेकर के नहीं जाना है? अपनी एंजाइटी, अपना स्ट्रेस, अपनी टेंशन, अपने घबराहट, अपना डर, ये सब कुछ जाकर के किसी को दे करके आ जाना। और देने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया है, मंदिर जाओ, वहां पे जाके भगवान जी, जिस भी भगवान को तुम मानते हो, उनको अपना सब कुछ दे करके आ जाओ कि भाई मेरे पास आज ये है। जब भगवान के पास कोई जाता है तो उनके पास जो होता है वो देते हैं ना। तो तुम्हारे पास आज टेंशन है, तुम्हारे पास वो डर है, तुम दे दो। बोलो भगवान रख लो, मुझे नहीं चाहिए ये चीज। मुझे अगर देना चाहते हो मत दो सिलेक्शन, लेकिन इतनी हिम्मत दे दो कि मैं दुनिया जहां का कोई भी एग्जामिनेशन हो सब में फाड़ के आ सकूं, मैं अपने सपने को साकार कर सकूं, इतनी हिम्मत दे दो। और बस उसी हिम्मत को लेकर के जाना एग्जामिनेशन में। तुम देखना एग्जाम के बाद तुम खुद कहोगे कि जिस तरीके से मैंने पहले एग्जाम दिए और जो आज का एग्जाम दिया है, दोनों में फर्क है। और सर मैं करके दिखाऊंगा और मैं सिलेक्शन ले करके दिखाऊंगा। बस इस मोटिवेशन के साथ जाना। सो दिस सेशन इज नॉट फॉर गिविंग यू दिस कि भाई तुम्हें ऐसा करना है वैसा करना है। बस ये मोटिवेशन है कि तुम कर ले जाओगे। भरोसा रखो अपने ऊपर, तुमने बहुत मेहनत करी है, तुमने बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी करी हैं जो तुम्हें तुम्हारे सिलेक्शन के करीब लेकर के गई हैं। तुमने बहुत ईमानदारी से तैयारी करी है, तुमने बहुत मेहनत से, बहुत मन लगा करके तैयारी करी है। और ऊपर वाला जब तुम सच्चे दिल से कोई चीज करते हो तो उसमें कोई गलत नहीं होने देगा। बस इस भरोसे से जाना, देखना तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट मेरे भाई।